आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक आज गया के सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी है। बड़का झूठा पार्टी तो वो खुद हैं और कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे, लेकिन समझौता करके खुद नीतीश कुमार मिट्टी में मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी हो या फिर कहीं भी अब भाजपा की सरकार कहीं नहीं बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का अब कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी अकेले क्या करेंगे। कहते थे कि चाय बेचने वाले आए हैं, मोदी जी चाय बेचते बेचते देश को ही बेच चले और इनके सरकार में सिर्फ अफसरशाही हो गया है। इनके सरकार में आम जनता की सुनने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से किसानों के लिए एमएसपी घोषणा, लेकिन उस एमएसपी की किसानों को दाम नहीं मिली। पैक्स को भी सीसी नहीं हुआ। सीसी नहीं होने के कारण पैक्स भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाए, जिनके कारण आज किसानों का हाल बहुत बेहाल है। गया से स्वदेशवाणी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। मैं नहीं मानता हूँ, मैंने उनसे भी कहा था कि हनुमान कभी सत्ता के भागीदार नहीं रहा। हालांकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, धर्म और ये सब, लेकिन जैसी कहानियाँ हैं कि राम के सेवक थे हनुमान, और राम दरबार का भी आप फोटो देखते होंगे तो हनुमान जो हैं वो राम के चरणों में बैठते हैं, सत्ता के भागीदार नहीं रहे। इसलिए अगर ये हनुमान मानते थे अपने को, एक क्लब इनको बना दिया, इनका तो घड़े को तोड़ दिया। और जिस तरह से कल मोहन भागवत जी का वक्तव्य आया, उस बातों उनके वक्तव्य से दो बातें निकल। एक तो उन्होंने कहा है कि यहाँ का भारतीय सबका डीएनए एक है, उन्होंने ये कहा है। तो उससे ये लगता है कि अभी तक जो उन्होंने जो कर रहे थे या उनके लोग कर रहे थे, जिस तरह से यहाँ लिंचिंग का सवाल हो या धर्म परिवर्तन के सवाल पर, लव जिहाद के सवाल पर, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कि मैं पहले जो हमारे लोग कर रहे थे वो गलत है। तो मैंने कहा है, मैंने सोशल मीडिया में चलाया कि उनको प्रायश्चित करना चाहिए अपने पुराने बातों का, और जो आज तक हजारों वर्षों तक जो गुलामी की ज़िंदगी जो लोग घुसते रहे, और जिस तरह से आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जबकि आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ उसी लोगों ने उठाया है। आज जुडिशियल में क्या है, आज मंदिरों में क्या है, आज जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में किनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। तो ये इनको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, हिस्सेदारी हो, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी हो, नहीं तो मुँह में राम बगल में छुरी लेकर करके इस वक्तव्य पर लोग समझने वाले नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष से पहले आप भी आकलन किए थे कि सरकार का कुछ सुझाव आपके साथ में इस बात पर, और आप देख रहे हैं, स्थितियाँ देख रहे हैं। हम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। क्या लगता है हम कह रहे हैं कि संपर्क में हैं, लेकिन हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, हम जोड़ने में विश्वास करते हैं। हमने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ नहीं, तो या तो सत्ता के मलाई चापना है तो अपना रहिए, और नहीं तो मेरे तरह आप विद्रोह कीजिए। जनता के लिए अगर समर्पित है तो आज भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार विद्रोह हो रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत कम समय ऐसा होगा हम लोग को तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपस में इतने लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके जो एलआई हैं वो कुछ कर रहे हैं, जनता दल यू कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो टूटने वाले हैं, गिरने वाले हैं, और कर करके लड़खड़ा करके सरकार गिरेगी उनके अपने कुकर्मों से। इसी महीने के अंतिम तक हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कुछ कहा है, उसकी हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था। पटना में तो व्यवस्था पूर्ण हो जाता है तो उनको लाएंगे, और मैं जानता हूँ कि डॉक्टर से तो उनकी 50-60% इलाज तो होगा ही। जनता के बीच रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे, तो राजनेता को जनता का ताकत सबसे ज़्यादा आता है। और लालू जी जैसे जो जनता के बीच में रहे, तो हमें लगता है कि आने के बाद और स्वस्थ हो जाए। एमएसपी की घोषणा की, लेकिन उस एमएसपी का किसानों को दाम नहीं मिला, पैक्स को भी सीसी नहीं हुआ। सीसी नहीं होने के कारण पैक्स भी पूरे रूप से धान खरीद नहीं पाए।
और इन्हीं कारण स्थिति किसान भी बेहाल है, स्कूलों की स्थिति भी बेहाल है। तो सारी स्थिति तो हम लोगों ने पार्टी की ओर से महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी तिथि तय हो जाएगा, 15 दिन में हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। और कोरोना के जो आपका मापदंड है, जो आपका प्रोटोकॉल है, उसको लागू करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना अब ये सरकार सुनने वाली नहीं है। चिराग का कल आशीर्वाद यात्रा था, बहुत अच्छा। चिराग पासवान जी के साथ जिस तरह से जनता दल ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अन्याय करने का काम किया, तो वो कहा भी गया है कि जब कोई रास्ता न मिले तो जनता के बीच जाइए। चिराग जी जनता के बीच जा रहे हैं और जिस तरह से उल्लास कल हम लोगों ने देखने का भी काम किया और मीडिया के माध्यम से भी देखा और लोगों से, आम लोगों से सुनने का भी काम किया। तो जो उनके प्रति आकर्षण, उनके जो मूल वोटर थे, उसका कहीं क्षरण नहीं हुआ है। वो उनके साथ है और वो पटना से चले 12 बजे, तो 9 बजे रात में पहुँचे सुल्तानगंज हाजीपुर, जहाँ मैक्सिमम 1.5 घंटे में आदमी पहुँच सकता है। तो आप समझ जाइए कि किस तरह का वेग है। सर, आप दोनों सरकार में मंत्री रहे हैं, अफसरशाही को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि दोनों सरकार के आपको याद होगा, मैं भी इस जिला का प्रभारी रहा हूँ। मेरे कामों का आकलन आप लोग भी करते होंगे और अभी भी करते होंगे। और मैंने इस्तीफ़ा दिया था उस समय, आप लोग को पता है कि हमने अफसर को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन जिस तरह से विभाग में अफसर अपनी ही नीति चलाने लगे। मंत्री को अधिकार होता है कार्य का आवंटन करना, हम ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं कर रहे, कार्यों का आवंटन करना, लेकिन मंत्री के बाईपास करके प्रधान सचिव ने कार्यों का आवंटन किया। इस बात का मुझे खेद हुआ। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा, मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि काम कौन सब पदाधिकारी पोस्टेड है उसको कार्य का बंटवारा करना है, वो भी नहीं हुआ। नहीं है अफसरशाही। इस बात को तो वर्तमान मंत्रिमंडल के भी कई साथी लोग बोल रहे हैं और आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। इसी गया के जिला के बारे में जब हम आ रहे थे तो लोगों को जो पूछ रहे थे और लोगों का जो हाल देखा, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन तो वातानुकूलित कमरे में बैठ करके प्रशासन चला रहा है, इसलिए कि जैसा राजा होगा वैसा ही उसके नुमाइंदा होंगे। तो राजा ही एक अन्य मार्ग के वातानुकूलित कमरे में ही बैठ करके जब शासन चला रहे हैं, तो शासन जब चलता है तो पहले हम पढ़ते थे कि राजा भेष बदल करके और जाता था इलाके में। अब आप अफसरों के आंखों से आप देखेंगे, अफसरों के कानों से सुनेंगे, तो शासन व्यवस्था क्या होगा? सर, मोदी के हनुमान से इतना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।